आज एक अरब इस्लामिक समिट हुई है सऊदी अरब रियाद के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उनको भी इनवाइट किया गया था। उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें। 4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर की आपको जरूरत रहती है। क्या करें हम आपके साथ? पॉलिसी ठीक नहीं है, हमारी खारजा पॉलिसी अच्छी नहीं है। उसकी वजह यह है कि उल्टा बजाय रिलेशन अच्छे होने के बजाय उल्टा खराब हो रहा है। क्या इंडिया के रिलेशन इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर होते जा रहे हैं और वो इस्लामी ममालिक के करीब होता जा रहा है, और क्या पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फिक्रिया है या नहीं है? और क्योंकि उनके जो रिसेंटली रिलेशन ईरान के साथ भी, अफगानिस्तान दूसरे ममालिक के साथ भी बेहतर होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया के इंडिया के साथ की जो रिलेशन है सिर्फ इस्लामी ममालिक के साथ पूरी दुनिया के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। तो क्या हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है? क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? हम तो बड़े चैंपियन है फलस्तीन के। इसको भी मान लो कि जी अरब ममालिक को पहले तरजीह दी गई है। तरजीह जो है ना वो ताकतवर को दी जाती है, अरब नॉन अरब को नहीं दी जाती। ठीक है। उनका कोई एक थर्ड क्लास किस्म का वो आता है ना पंडित, अच्छा। तो उसका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ का रिलीजियस जो मिनिस्टर है वो उसका इस्तकबाल करने चाहता है। ठीक है, ये उनकी वैल्यू है। ये वैल्यू और है। पाकिस्तान के अगर हमारे इधर से कोई जाता है तो हमें क्या कैसा वेलकम किया? हमने हर मुल्क से कर्जा लिया हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना भी पसंद नहीं करते हैं। अभी जिस तरह आप हमारे वजीर खजाना साहब हैं, वो कहते हैं कि हम जिस मुल्क में भी जाते हैं हमें वो कहते हैं कि कहीं और से जाएं और वहाँ से पैसे लें। इसलिए तो जाहिर सी बात है हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, वो इसलिए इंडियन ही कहलाना पसंद करते हैं। मुझे कोई इतराज नहीं है आखिरी पहली लाइन। मैं जस्ट आपको इसके मीनिंग होते हैं, सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है। और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझी जाती है कि इसका क्या मतलब है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। दोस्तों आज एक अरब इस्लामिक समिट हुई है सऊदी अरब रियाद के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उनको भी इनवाइट किया गया था। एंड देन पाकिस्तान इज ए इतनी बड़ी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, उन्होंने पीछे खिलाता है। हम ये बात करते हैं ना जी, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, अरब वर्ल्ड को अक्सर हमारी जरूरत पड़ती रहती है। उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें। 4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर की आपको जरूरत रहती है। क्या करें हम आपके साथ? क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? हम तो बड़े चैंपियन है फलस्तीन के। हमारे वजीर आज़म, कोई बात नहीं, हो सकता है हमें ये बताया जाए जी वो अल्फाबेटिकल है, हो सकता है जी जो रूम में पहले आया था उसको पहले खड़ा कर दिया गया था। तो वो पता नहीं किसी ने लास्ट टाइम हमारे वजीर आज़म को, ये अभी तो उन्होंने दूसरी लाइन में खड़ा है, एक पता नहीं कॉप की कौन सी मीटिंग हुई थी उधर दुबई में, तो हमारे वजीर आज़म को आखिरी लाइन में खड़ा कर दिया। तो वो किसी ने कहा कि यार ये क्या है। मुझे कोई इतराज़ नहीं है आखिरी पहली लाइन। मैं जस्ट आपको इसके मीनिंग होते हैं, सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है। और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझी जाती है कि इसका क्या मतलब है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। हमने तो गजा के ऊपर क्या नहीं किया, फलस्तीन के लिए क्या नहीं किया, ठीक है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, ठीक है, अपने साथ दाएं बाजू पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू ये है कि वो 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। उनकी मार्केट वैल्यू ये है कि उसके पास कुछ 600-700 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा, जब मर्जी जैसे मर्जी वो अपनी ट्रेड करे, ठीक है ना जी। जब मर्जी जैसे मर्जी करे, उनको कोई परवाह नहीं है। एक उसको पता है कि इंडिया जो है वो हमसे 55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, अच्छा भला तेल खरीदता है। उनकी वैल्यू उस लेंस से देखी जाती है। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਰੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ यार भाई जो साइड ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, तंग कर देते ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ क्या तंग किया उन्होंने? सच्ची बात है। हमारे बातें पाकिस्तानी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि आपकी वैल्यू कितनी है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये अरब समिट भी है, अरब इस्लामिक समिट है। मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मौजूद फर्स्ट लाइन पे है, टर्किश प्रेसिडेंट उनके साथ खड़े हुए हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक खड़े हुए हैं। मैं इसको भी मान लूं कि जी अरब ममालिक को पहले तरजीह दी गई है। तरजीह जो है ना वो ताकतवर को दी जाती है।
अरब नॉन अरब को नहीं दी जाती। अब हम पिछले 1.5 साल से जनाब सर पे हमने हर चीज उठाई हुई है, ठीक है। अब अरब्स को तो नहीं अच्छा लगता पाकिस्तान जब फलस्तीन की बात करता है ज्यादा, दे डोंट लाइक दिस, उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं क्या यार हर वक्त आप लगे रहते हैं फलस्तीन फलस्तीन करते रहते हैं, ये हमारा मसला, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, आप करें यहाँ कॉन्फ्रेंस बुलाएं हैं फलस्तीन के ऊपर, कितने लोग जाएंगे आपकी कॉन्फ्रेंस पे? अगर हमसे ये कहे कि आप अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाएं फलस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर, हम देखते हैं अरब वर्ल्ड में से कौन आता है और किस लेवल की अटेंडेंस होगी, हम बताते हैं आपको कोई अटेंडेंस नहीं होगी। कोई मुसलमान मुल्क जो है वो हमारे कहे बगैर अरब मुल्क वहां पे जाएगा नहीं। आप क्या बातें करते हैं? जब ये आप देखते हैं ना कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, फिर उसमें आप बट जाते हैं, फिर आइसोलेट होते जाते हैं, फिर उसमें बट जाते हैं, फिर आपकी इकोनॉमी भी तबाह होती है, हर चीज तबाह होती है। आपको नहीं लगता कि इंडिया काफी हद तक ये बात को समझ चुका है, इसी वजह से वो इस्लामिक कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है? क्या कहेंगी मैम? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंडिया वाकई इस बात को रियलाइज़ करता है और यही वजह है कि उनकी डेवलपमेंट की भी यही वजह है और बाकी सबके साथ अच्छे रिलेशन की भी यही रीज़न है। ठीक है। हमारे जो उल्मा हजरात हैं, पादरी साहिबान हैं और सारे जो रिलीजियस बेस पे हम लोगों को इस साइड पे जाने का चांस ही नहीं देते। चांस नहीं दे रहे, ऐसी बात है। ये सोच कैसे बदलेगी आपके ख्याल में? देखें, हम इस तरह के टॉपिक्स पे बात करेंगे कि हमने भी पाकिस्तान को दुनिया में लेकर जाना है, रिलेशन बेहतर करने हैं। कैसे ये मजहब का जो बीच में एक दीवार बनी है, ये कैसे? ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, आप जो भी मुसलमान है वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारे, कोई क्रिश्चियन है वो गुजारे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब जाना है तब तो हमने सबको यूनिटी दिखानी है। कैसे वो? मैं बड़े अच्छे उद्यों पे रहा हूँ, मुल्क के बहुत सारे मैंने बातों को देखा है, इंटरनेशनली विजिट भी सरकारी तौर पे भी मैंने किए हैं, लेकिन जो मैंने दुनिया में फिर के देखा, 8 मुल्क मैंने फिरे हैं, जो मैंने फिर के दुनिया में देखा है ना, वो ये बेस यही करता है, इंसानियत की कदर करते हैं और अपने मुल्क की बका की खातर हम अगर इस्लामिक कंट्री हैं, हम ये सोचकर कभी किसी कंट्री से नाराज होते हैं या बॉयकॉट कर देते हैं, जी उसने ये कर दिया वो कर दिया। अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान के रिलेशन क्यों इंडिया के साथ ठीक है? वो तो बड़ा इस्लामिक कंट्री है, मैं समझता हूँ कि शायद उतना इस्लाम यहाँ पे नहीं फॉलो किया जा रहा जितना अफगानिस्तान में किया जा रहा है, फिर वो इंडिया के साथ क्यों रिलेशन बेहतर किए हुए हैं? वो अपनी मुल्क को जो है इस्तेहकाम देने की तरफ हर बंदे का ध्यान है, स्टेबिलिटी की तरफ। यस, हर कंट्री जो है ना वो अपने मुल्क को नॉमिनेट कर रहे हैं। हम अपने रिलीजियस के पीछे फाइट करके अपने रिलीजियस की लड़ाई लड़े और रिलीजियस के नाम से अपने आप को पहचाने जाना हम फख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तानी होने को हमने बहुत पीछे फेंक दिया। हम ये सोचना ही नहीं चाहते कि हम एक पाकिस्तानी हैं और बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा किरदार क्या होना चाहिए, हमारा इमेज दुनिया के सामने क्या जाना चाहिए।